एज यू लाइक इट एक रोमांटिक कॉमेडी है रिटन ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा और एलिजाबेथन एज के समय लिखी गई। सोर्स के इस कहानी का वो देखिए। थॉमस लोज की जो रोजलिंड है वो इसका सोर्स है। ऑथर का नाम बताइए अपने को, विलियम शेक्सपियर है और पब्लिकेशन ईयर इसका 1599 से 1600 रहा। और एक्ट्स की बात करें तो इसमें 5 एक्ट हैं। रोजलिंड है वो ड्यूक सीनियर की लड़की होती है और जो कैरिबिट का वेश धारण करती है और ऑरलैंडो से प्यार करने लग जाती है। सीलिया की बात करें तो द डॉटर ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक फ्रेडरिक की वो लड़की है, रोजलिंड की कजिन हो गई और एलिना का वेश धारण करती है और ओलिवर से प्यार करती है। टचस्टोन है वो एक कोर्ट जेस्टर है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रोजलिंड और सीलिया के साथ जाता है। ड्यू का जो रेसलर उसका क्या नाम है, चार्ल्स नाम है। वो ब्रिंग्स द न्यूज़ ऑफ ए रेसलिंग मैच, रेसलिंग मैच की खबर कौन देता है, तो एक ब्यू नाम का एक शख्स होता है जो उनको बताता है कि एक रेसलिंग मैच होने वाला है। हु विन्स द मैच, रेसलिंग मैच कौन जीतता है, ऑरलैंडो जीतता है। वो गिव्स हिम ए चैन फ्रॉम हर नेक, और उसे अपने गले से एक चैन कौन देती है, वो रोजलिंड देती है। और उसकी बहादुरी देखकर ही उसको उससे क्या होने लग जाता है, प्यार होने लग जाता है। ड्यूक फ्रेडरिक टेल्स, अब ड्यूक फ्रेडरिक क्या बताते हैं, क्या कहते हैं देखिए। इफ़ शी यानी रोजलिंड है इज़ फाउंड, रोजलिंड को ही कहते हैं वो, कि फाउंड विद इन 20 माइल्स ऑफ द कोर्ट आफ्टर 10 days शी विल डाई। यदि कोर्ट के इर्द गिर्द भी 10 दिनों में 20 मील के अंदर यदि वो दिखती है तो शी विल डाई, वह क्या जाएगी, मर जाएगी। यानी वो उसे धमकी देता है वह उसे मार देगा यदि इर्द गिर्द भी वो भटकती नजर आई। 10 दिन के भीतर 20 माइल की दूरी अपने को याद रखनी है। ये कौन कहता है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, बहुत ही शानदार लाइन है। तो इसको जो कहने वाले शख्स हैं वो एक ही है, ड्यूक सीनियर है जो इस समय फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में हैं, उन्हें बैनिश्ड कर दिया जाता है। Who says, poor dear thousand, make us a testament as a worldling to giving thy sum of more to that had too much। जैकस ये कहता है तो याद रखना है। जैकस वॉज लाइंग अंडर, ओक का जो पेड़ होता है उसके नीचे वो लेटा रहता है। हाउ मच मनी एडम ऑफर्स टू ऑरलैंडो, एडम जो बचाता है अब तक का जो पैसा बचाता है वह ऑरलैंडो को देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कितना पैसा होता है, 500 क्राउन्स। एडम की जो एज है वो कितनी है, 80 साल का है वो, और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार रहता है फॉरेस्ट ऑफ वार्डन में। हु सेज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन लव आई ब्रोक माई स्वॉर्ड अपॉन स्टोन, वो कहता है कि मुझे याद है कि जब मेरे को प्यार हुआ था तो मैंने एक पत्थर पे अपनी एक तलवार तोड़ दी थी। तो ये स्टेटमेंट होता है, टच स्टोन का होता है। कोरिन के, कोरिन एक शेपर्ड है हु यूजेस ग्रीक वर्ड डकडेम इन हिज पोएम, तो डकडेम है जो एक ग्रीक वर्ड है तो जेकस यूज़ करता है। ड्यूक सीनियर सेज, ड्यूक सीनियर कहते हैं कि लाइफ इज़ लाइक अ थिएटर, की जीवन एक थिएटर की तरह है। और उसके बाद में बहुत ही शानदार जो पोएम आती है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन आर मियरली प्लेयर्स। जेकस है ये पोएम सुनाता है वहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफ वार्डन में। ड्यूक फ्रेडरिक इंस्ट्रक्ट्स होम टू फाइंड ऑरलैंडो विद इन ए ईयर और एल्स ही विल सीज हिज प्रॉपर्टी। ड्यूक फ्रेडरिक किसको कहता है, ऑरलैंडो को क्या कहता है वो, कि 1 साल के भीतर तुम्हें उसको ढूंढना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। तो ओलिवर को ढूंढने के लिए कहता है। ऑरलैंडो और ओलिवर भाई होते हैं। इन ऑरलैंडोज लव पोएम रोजलिंड कंपेयर्ड टू, यानी ऑरलैंडो रोजलिंड के जो पोएम लिखता है तो उसमें वह किसको रोजलिंड से कंपेयर करता है, हेलन से, क्लियोपैट्रा से, एटलांटा से और लुक्रेशिया से कंपेयर करता है उसको। जेकस कॉल्स सिग्नोर लव, ये किसके लिए कहा है जेकोस ने, तो ऑरलैंडो के लिए कहा है। और ऑरलैंडो कॉल्स मॉन्सू मेलंकली, ये जेकस को वो कहता है। टचस्टोन कंपेयर्स हिमसेल्फ टू ओविड, ओविड से टचस्टोन खुद को कंपेयर करता है।
What Orlando do when he saw the snake wrapped around Oliver's neck? जब ओलिवर के गले में वह सांप को लिपटा हुआ देखता है तो क्या किया उसने? तो ही किल्ड द स्नेक, तो वह स्नेक को मार देता है। ओलेंडो मारता है सांप को। ओलेंडो वाज वुंडेड एंड ब्लीडिंग एज ए रिजल्ट ऑफ बैटलिंग विद, यानी घायल हो जाता है, खून बहने लग जाता है जब वह लड़ रहा होता है। किसके साथ लड़ता है वो? लोइनेस के साथ लड़ता है। तो एक तो स्नेक के साथ और एक लोइनेस के साथ अपने भाई को बचाने के लिए वो काम करता है। विलियम इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, विलियम है, उसकी एज है 25 साल। टच स्टोन यूजेज लेटिन वर्ड फॉर ही हिमसेल्फ, तो ही हिमसेल्फ के लिए एक लेटिन वर्ड टच स्टोन काम में लेता है, वो है IPSE। Who says the fool thinks he is a wise but a wise man knows he is a fool? टचस्टोन कहता है ये लाइन। रोजालिन described the speed of Oliver and Celia's falling in love, तो वो कहती है उनका जो प्यार है ओलिवर का और सीलिया का, वो उनकी जो स्पीड है इस तरह से है कि अचानक ही जैसे टू रैम्स होते हैं वो लड़ने लग जाते हैं। रोजालिन compared the suddenness of their love to Julius Caesar's boast I came सा एंड और कैम, यानी सुपर फास्ट लव उनको बताया जाता है, एकदम से उनको प्यार हो जाता है ओलिवर और सीलिया को। तो ये कोटेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टचस्टोन नोज 150 वेज टू किल विलियम, टचस्टोन मारना चाहता है विलियम को, तो वो कहता है उसके पास 150 तरीके हैं। और ये एक बार जिक्र भी होता है पॉइजन, बास्टिनेडो और स्टील। द गॉड ऑफ मैरिज है वो है हाइमेन है। अकॉर्डिंग टू हाइमन देर आर 8 पीपल प्रेजेंट हु मस्ट जॉइन हैंड्स एंड बी मैरिड, 8 लोगों की शादी होनी है। कौन कौन सी देखिए? एक तो ओलैंडो हो गया और रोजालिंड हो गई, एक सीलिया और ओलिवर हो गया, फीब है, एक टचस्टोन ऑड्री है, इस तरह से। और एक का नाम है वो आप कमेंट करके बताइए। Whom does Rosalind address first in the epilogue? द वीमेन इन द ऑडियंस। प्योर लव कहा गया है ओरलैंड और रोजलिंड को कहा गया है। ब्यूटी प्रोवोक्ड, बहुत ही शानदार लाइन है। ब्यूटी प्रोवोक्स थीव्स सूनर देन कॉल्ड, यानी जो सुंदरता है वो चोर को सोने से भी ज़्यादा क्या करती है? प्रोवोक करती है, इंसाइट करती है। रोजलिंड कहती है मैन आर अप्रैल वैन दे वू, दिसंबर वैन दे वेड। रोजलिंड का स्टेटमेंट है ये है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी, ये अमीज है जो इस गाने को गाता है। लव इज़ मियरली ए मैडनेस, ये कहने वाली कौन है? ये कहने वाली रोजलिंड होती है। Whoever loved that loved not at first sight taken from, ये कहाँ से लिया गया? मार्लव की पोएम है, उससे लिया गया है। लव इज़ नथिंग बट साइंस एंड टीयर्स मेड ऑफ फैट एंड सर्विस फैंटेसी पैशन एंड विशेज, ये सिल्वियस के द्वारा कहा जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।